अंबाला में नगर परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन आज अभी तक किसी भी कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन नहीं किया। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और कैंडिडेट्स क्लियर हो जाएंगे, चुनाव तेजी पकड़ने लगेगा। वहीं लोगों को भी उम्मीद है कि ऐसा पार्षद हो जिसकी छवि स्वच्छ हो, जिसका नाम हो, जो लोगों के काम करवा सके। ऐसा ना हो कि वो अपने घर में बैठा रहे और लोगों के काम ना हो। लोग चाहते हैं कि ऐसा पार्षद आए जो लोगों के काम करवा सके। अंबाला कैंट की बात करें तो अंबाला कैंट में सबसे बड़ा मुद्दा सफाई व्यवस्था का है। सफाई को लेकर लोग काफी परेशान हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से सेंटर में बीजेपी सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी का ही अगर पार्षद होगा तो काम आसानी से हो सकेंगे। अगर किसी दूसरी पार्टी का होगा तो काम रुक जाएंगे। लोगों का कहना है कि 2014 के बाद अंबाला में बहुत डेवलपमेंट के काम हुए हैं। उससे पहले तो अंबाला में कोई काम नहीं हुए थे। लोगों ने बीजेपी के राज में हुए कामों को भी गिनवाया। लोग चाहते हैं कि बीजेपी का ही पार्षद बने, लेकिन वो जो कोई भी हो, अच्छी छवि वाला हो, जो जनता के काम करवा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो विकास के कार्यों में तेजी आएगी। हम तो वही चाहेंगे कि जो हमारे काम करे, जैसे कि सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, हमारी स्टेट में भी हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, तो चाहेंगे कि वही हो, हमारी बीजेपी सरकार का ही हो, क्योंकि हमें काम कराने में आसानी होगी। जैसे सड़कों के जो भी अब भी डेवलपमेंट हो ही रही है, और भी जो जो हमारे मुद्दे होंगे, मतलब जो प्रॉब्लम होएगी, अगर ये सरकार आएगी तो हमारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। डेवलपमेंट बहुत हुई है, रोड्स को देखा जाए, जैसे कि देखो सिविल हॉस्पिटल बना है, ठीक है। जितनी भी सरकारें आई हैं तो पहले कोई वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। अब देखो कैंसर के रिगार्डिंग कितनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पहले वालों को तो कोई डेवलपमेंट है ही नहीं थी। अंबाले में देखो कितनी डेवलपमेंट बीजेपी सरकार की वजह से ही हुई है। हाँ, बीजेपी का ही आई। आई थिंक सभी काम हो ही रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे हो रहे हैं काम, क्योंकि काम में टाइम लग जाता है। पहले तो कोई हुए ही नहीं थे, ठीक है, अब हो तो रहे हैं, हमारे काम हो रहे हैं। बिंदिया हाउसिंग बोर्ड में। भाई हमें तो अच्छा ही चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने ही है, लोग कहते हैं खुदा कहाँ है, खुदा तो अंबाला में है, क्योंकि इतना तो बुरा हाल है। आप देख ही रहे हो अंबाला का, जहाँ मर्जी चले जाओ सड़कें सारी खुदी पड़ी हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो इन्होंने फुटपाथ भी बनाए हैं और अच्छा बनाएं, और यहाँ पे हरियाली हो जाए। जैसे धूप इतनी होती है, थोड़ी हरियाली हो जाए और सड़कें और अच्छी हो जाएं। और आपके सामने इधर बैंक वाला भी बन रहा है। आई थिंक बैंक वाला भी हमारा मन है कि वो भी चालू हो जाए, एयरपोर्ट चालू हो जाए। जो हमारे बच्चे बाहर हैं उनको चंडीगढ़ से आना पड़ता है, तो थोड़ा यहाँ पे चालू हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, बीजेपी का ही पार्ट चाहेंगे, और अभी तक हम उन्हीं के साथ ही थे। हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कुछ किया। अब इधर सुभाष पार्क भी बहुत बढ़िया बना दिया उन्होंने। हाँ, हुआ है काम, हम ये नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुआ है, बहुत काम करा। अब आप देखो ना, एयरपोर्ट भी कितना बढ़िया। हम तो रात में भी उधर से निकले, लाइटें लूटें जल रही हैं, हमें लग रहा है कि पूरा कवर हो गया है। अब कब यहाँ से फ़्लाइट उड़ती है ये नहीं पता अब हमें। अब हमारे हाउसिंग बोर्ड में अब आप देखिए इधर आके कि मतलब इतनी पॉश कॉलोनी है और कूड़ा ऐसे पड़ा हुआ है वहाँ पे कॉर्नर्स में, कोई देखने वाला ही नहीं है वहाँ पे। सफाई चाहिए। हमारे घर के बाहर कॉर्नर पे ही आप देखेंगे, इतना एक घर है, वो ना बेचते हैं ना कुछ, लोग उसी में ही कूड़ा फेंके जा रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत गंदी लगती है। लोग वहाँ बहुत उल्टे। सुशील सेठ, हमारा सबसे पहला मुद्दा है, जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है उसकी स्वस्थ छवि होनी चाहिए, उसकी लोगों में अपनी इमेज होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, ताकि वो जनता की सुविधाएं दिला सके, जनता के काम कर सके। ऐसा ना हो कि वो घर में बैठा रहे, जनता को सुविधा मिले ना। जनता का कूड़ा करकट जहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ नालियाँ साफ पड़ी साफ़ नहीं हो रही हैं, वो सफाई करवाएं। सफाई का सबसे ज़्यादा मुद्दे पर ध्यान दें, ताकि जनता को सुविधा मिले। जहाँ जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ सीवरेज दिलवाएं। तो ओवरऑल देखो, अंबाला में बहुत डेवलपमेंट हुई है। जो पिछले हमने 1966 से देखा है हरियाणा अंबाला बनता हुआ, जब हरियाणा बना था कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। 2014 के बाद से जो 10 साल ये बीते हैं, जो डेवलपमेंट इन 10 साल में हुई है शायद पिछले 50 साल में नहीं हुई। पिछले पार्षद थे, मैं मेशनर से बिलोंग करता हूँ। जस्सी जी वहाँ के पार्षद थे, उन्होंने बहुत काम किया है, लोगों ने बहुत सहयोग किया है। और ऐसे साफ छवि वाले के बंदे को घर से किसी को टिकट मिले तो सबसे अच्छी बात रही। हम तो कहते हो, देखो जब मोदी जी की सरकार बनी है, नीचे बीजेपी सरकार है,
डेवलपमेंट हो रही हैं, कितनी सड़कें बन रही हैं, कितनी रोड्स नहीं बन रही हैं, रेलवे ट्रैक नहीं बन रही हैं। मतलब 5,000 करोड़ से ज़्यादा बजट इस बार हरियाणा के लिए पास हुआ रेलवे के लिए। तो नीचे का भी होएगा, तो जब तक ये तीनों आपस में सिस्टम में नहीं बनेगा, तालमेल नहीं होगा, तो नीचे की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पक्का वही बने जो ऊपर है, नहीं तो नीचे की डेवलपमेंट रुक जाएगी। पवन सैनी काम होना चाहिए। यहाँ का जो पहले पार्षद था वो तो कभी देखा ही नहीं, उसकी तो शक्ल ही नहीं पता हमें कौन सा है, पहली बात तो ये। और दूसरा, काम करके दें, सब साफ़ सफाई है। और मोहल्ले के अंदर हमारे सामने ये डाकखाने के सामने मोहल्ला है, अब जाके इसकी नालियाँ गटर का काम प्रोग्राम हुआ है, नहीं तो गंद में रह रहे थे हम लोग तो। और सफाई वाला आता ही नहीं है जमादार, क्योंकि मोहल्ले में जाके देखो कुत्ते वगैरह हैं पाल, जोन से आवारा कुत्ते होते हैं, लैटरिंग करते हैं, गंद पड़ता है पूरा। देखो जी, 2 इंजन की सरकार तो कामयाब होती है, इसमें तो कोई शक नहीं, नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, यही आ जाए, लेकिन हो अच्छा पार्षद तो दूसरा आ जाए, काम तो करे। हमने शक्ल ही नहीं देखी। मेन तो हमारे को सफाई चाहिए, सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये है। मच्छर होते हैं तो कोई छिड़काव करने नहीं आता कि भाई छिड़काव करने आए।